हेलो स्टूडेंट्स, आज एक और क्लास में मैं आपका सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारी रीजनिंग की एक और क्लास है जिसका चैप्टर है इनइक्वालिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं असमानता। तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनइक्वालिटी दो टाइप से आती है, एक बेसिक इनइक्वालिटी और एक आती है कोडेड इनइक्वालिटी। एक तो बिल्कुल साधारण इनइक्वालिटी आती है, एक आती है कोडेड वाली इनइक्वालिटी। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक इनइक्वालिटी के बारे में। तो इनइक्वालिटी या असमानता, जैसे कि ये नाम बता रहा है कि जो इक्वल नहीं है या जो समान नहीं है, इसका हमें पता कैसे चलेगा। जैसे हम एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं, कोई भी हम लिख देते हैं 3 और हम लिख देते हैं 5, ठीक है। जैसे हमें इन दोनों के बीच में पता करना होता था कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है, हम क्या करते थे, इन दोनों में जो भी बड़ा है उसकी तरफ हम ऐसा एक सिंबल बना के लगा देते थे, यानी जिसकी तरफ जिसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है और जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास 5 सिंबल आते हैं, एक ये, या तो ये छोटा है या ये बड़ा है। एक इसके साथ इक्वल्स टू लग के आ जाता है। इसी सिंबल में अगर हम एक ऐसे लाइन लगा देते हैं तो वो इक्वल्स टू बन के आता। एक सिर्फ ये सिंबल आता, ठीक है। हम इनके हिसाब से कंपेयर करके बताते थे कि भाई जैसे आपके सामने ये सिंबल लिखा हुआ था, हमें पता चलता था ये वाला बड़ा है। ये लिखा हुआ होता था तो हमें पता चलता था ये वाला बड़ा या बराबर है। ये लिखा हुआ पता चलता था तो इधर का बड़ा है या बराबर है। तो बेसिकली हमारे पास ये 5 सिंबल हैं। तो अभी भी हम इस रीजनिंग की इनइक्वालिटी में भी इन्हीं 5 सिंबल्स को लेते हुए हमारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया हमारे पास सिंबल होंगे, 2 सिंबल हमारे पास ये हैं, 2 सिंबल इनके पास इज इक्वल्स का निशान लगता है ये है, और एक सिंबल हमारे पास ये है, ठीक है। ये हम 5 सिंबल्स के साथ इनइक्वालिटी को पढ़ेंगे। को एक बेसिक ट्रिक बताती हूँ। मैं इस कहानी में 3 किरदार लेके आती हूँ, कैरेक्टर लेके आती हूँ। मैं एक लेके आती हूँ राजा, एक मैं लेकर आती हूँ मंत्री और एक मैं लेकर आती हूँ जनता, ठीक है। 1 नंबर पे मेरा राजा है, 2 नंबर पे मंत्री है, 3 नंबर पे जनता है। राजा, मैं राजा को 2 निशान देती हूँ, एक निशान ये और एक निशान ये। सबसे पहला जो 2 निशान है, मैं ये दोनों निशान राजा को देती हूँ। अगर इन दोनों निशान में से कोई भी निशान आता है, इसका मतलब वो है हमारा राजा। अब मैं मंत्री को निशान देती हूँ। अगली लाइन में हमारे 2 निशान है, ये जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ये, इसके साथ ये डंडी आ गई, तो इन 2 निशान में अगर कोई भी निशान है तो वो हमारा मंत्री हो जाएगा। तीसरा निशान मैं देती हूँ हमारी जनता को, जो लास्ट का ये हमारा आता है। मेरी कहानी में ये, इस चैप्टर की कहानी में मेरे ये 3 किरदार रहेंगे। पहला किरदार मेरा राजा, दूसरा किरदार मेरा मंत्री, तीसरा किरदार मेरी जनता। अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, कभी भी जब राजा, मंत्री और जनता एक जगह होते हैं तो सबसे बड़ा कौन होता है इन तीनों केस में? अब मैं आपको कुछ केस बता रही हूँ। जब राजा, मंत्री और जनता ये तीनों एक साथ होते हैं तो इन केस में सबसे बड़ा कौन होगा? राजा। मैं अभी आपको क्वेश्चन समझाऊंगी उसके हिसाब से, लेकिन तब तक आप ये ध्यान रखिए, जहां पर राजा, मंत्री और जनता होता है वहां उन तीनों केस में राजा बड़ा होता है, ठीक है। उस केस में राजा आएगा। अब मैं निशान पे जाती हूँ। राजा के लिए मैंने ये या ये 2 निशान बनाए, मंत्री के लिए मैंने ये और ये 2 निशान बनाए, जनता के लिए मैंने ये निशान बनाया। तो अगर इन निशान में से कोई भी निशान है, हम इन दोनों को एक मानेंगे, इन दोनों को एक मानेंगे। अगर इन तीनों में कोई भी निशान है तो वहां पर राजा की जीत होगी, वहां पे ये या ये वाला निशान सही होगा, ठीक है। ये मेरी बात हुई पहली। तो मैं ये 5 जो मैंने स्टार्टिंग में निशान दिए थे, इनके सामने यहाँ पे लिख देती हूँ, पहला निशान मेरे राजा का, दूसरा निशान मेरे मंत्री का और तीसरा निशान मेरी जनता का, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया है। अब मैं आपको एक बात, पहले मैंने आपको जो बताया था कि राजा और मंत्री और जनता तीनों में अगर कोई इंक्लूड होता है तो सबसे बड़ा राजा। अगर राजा और मंत्री 2 जगह बैठे हुए हैं, सिर्फ दोनों बैठे हुए हैं, इन दोनों में मेरा कौन बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब राजा और मंत्री हैं तो राजा ही बड़ा होगा। अगर मेरी कहानी के ये निशान के साथ में कहीं पे ये या ये निशान मिलेगा किसी भी क्वेश्चन में, तो हमेशा इन या इस सिंबल की जीत होगी, ठीक है।
अब बारी आती है, कहीं पे मान लो मंत्री या जनता दो ही कैरेक्टर हों, दो ही किरदार हों, उस केस में क्या होगा? मंत्री, मैंने आपको बताया मंत्री के निशान मेरे ये दो निशान हैं, जनता का निशान मेरा ये है। मंत्री और जनता जब ये दोनों बैठे हुए होते हैं तो हमेशा मंत्री बड़ा होगा, उस केस में हमारा निशान ये या ये हमारा निशान जीतेगा। अब मैंने आपको तीनों चीजें बता दी थी, एक चीज पहले, दूसरे नंबर का एग्जाम्पल ये था, तीसरे नंबर का एग्जाम्पल हमारा ये हो जाएगा। अगर मैं एक बार फिर रिवाइंड करती हूं, अगर राजा मंत्री जनता तीनों में अगर तीनों है हमारे किसी भी हालात में प्रेजेंट, उस केस में हमारे राजा की जीत होगी। अगर राजा और मंत्री होते हैं तो राजा बड़ा है, राजा की जीत होगी। अगर मंत्री और जनता दोनों हैं तो उस केस में हमारे मंत्री की जीत होगी। किसी भी क्वेश्चन को हमें हल करना है तो उसके लिए ट्रिक हमारी क्या होनी चाहिए? हमें कोई भी सीरीज दी जाती है या कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, इस केस में कोई भी हमें अगर इक्वेशन दी गई है तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना होगा। एक तो हमें है उस जहां हमें इक्वेशन दी गई है उस तक हमारे लिए पहुंचना ज्यादा जरूरी होगा। सबसे पहली बात है हमें पहुंचना पड़ेगा, और पहुंचने के बाद हमें उसका जो सिंबल है, अभी मैंने आपको बताया जैसे कि राजा है या मंत्री है या जनता है, हमें उसका सिंबल देखना पड़ेगा। इन दोनों अगर हमारी हालातों को या इन कंडीशंस को हमारे कोई पार कर जाता है तो वो हमारा सॉल्यूशन होगा। अगर हम इन दोनों में कहीं पे गलत होते हैं तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या देखना है? पहुंचना। अब हम पहुंचेंगे कैसे? पहुंचने की क्रिया क्या है हमारी? सिंबल तो मैंने आपको बता दिया कि अगर राजा मंत्री या जनता में कोई है तो राजा बड़ा है, उसका सिंबल आएगा। अगर मंत्री और जनता है तो वहां मंत्री बड़ा है, उसका सिंबल आएगा। सिंबल मैंने उसका चिन्ह मैंने आपको बता दिया है। अब हमें अगला पता करना है कि हम पहुंचेंगे कैसे। हमें कभी भी कोई इक्वेशन दी होती है, हम हमेशा इस निशान का ध्यान रखेंगे। इसके साथ ये निशान भी आप लिख सकते हो, ये निशान या ये निशान भी आप लिख सकते हो। मैं आपको जो बात कहना चाहती हूं कि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर पहुंचना है तो पहुंचने में हमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या देखनी है कि किसी भी गेट का या द्वार, किसी भी जगह का मुंह खुला होना चाहिए। हम किसी के घर में जाते हैं, अगर हमारा गेट बंद है तो हम घर के अंदर नहीं जा सकते। कोई भी गुफा होती है, अगर उसका गुफा का द्वार बंद है तो हम उसके अंदर नहीं जा सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कहीं पे मुख्य द्वार बंद है तो हम उस केस में उस घर में या उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमें एक क्वेश्चन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे जरूरी चीज क्या होनी चाहिए? मुख हमेशा या मुंह हमेशा किसी भी सिंबल का खुला हुआ होना चाहिए। अगर हमें कोई सीरीज दी गई है जिसमें हमें ऐसा ऐसा इक्वल्स टू ये दिया गया है, तो कभी भी हमें मान लो यहां से जाना है, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, चौथा ये है, हमें जाना है। हम यहां से यहां गए हैं, ठीक है, तो हम तभी जा पाएंगे जब ये मुंह हमें खुला मिलेगा। अगर कहीं पर भी इक्वेशन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में ये मुंह हमारा बंद आता है तो हम उस केस में आगे नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम अगर किसी जगह पर पहुंच ही नहीं पाए, ट्रिक में पहला पार लेवल ही पार नहीं कर पाए कोई गेम में, तो हम सिंबल तक नहीं जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है? हमें उस पॉइंट तक पहुंचना है जहां तक हमें एग्जामिनर या क्वेश्चन दिया हुआ है वहां तक पहुंचाना चाहता है। अगर हम उस पॉइंट तक पहुंच गए हैं, सेकंड फिर हम दूसरे नंबर पे फिर हम उन चिन्हों का पहचान करेंगे। चिन्हों की पहचान में मैं एक बार फिर आपको बता दूं, राजा मंत्री जनता तीनों निशान आ रखे हैं, तीनों चिन्ह आ रखे हैं, तो हमेशा राजा जीतेगा। अगर राजा और मंत्री में है तो हमेशा राजा जीतेगा। राजा मंत्री जनता तीनों में भी राजा, राजा मंत्री में भी राजा जीतेगा। अगर मंत्री और जनता सिर्फ दो के बीच में निशान में हमें चुनना हो, किसी को चूज करना हो, उस केस में हमारा मंत्री जीतेगा। हमारा ये सिंबल अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो आंसर हमारा सही होगा।